आपने कहा कि मुझे फ़ारूक हबीब का बड़ा दुख हुआ, बाकी लोगों का भी इस तरह से दुख हुआ। तो जो शेख साहब हैं, इनके हवाले से काफ़ी पॉजिटिव बात आई कि इन्होंने इमरान खान पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बाकी सब तो इल्ज़ाम लगा के चले गए हैं कि 9 मई की मनसूबाबंदी इमरान खान ने की। नहीं देखिए, शेख रशीद साहब ने तो जो कहा है, मेरा ख्याल है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। अगर आप गौर से उनका इंटरव्यू सुने तो उन्होंने तो ये कहा है कि ये एक बगावत थी जिसमें फ़ौजी, सिविलियन और पीटीआई शामिल थी, और अगर ये कामयाब हो जाती तो जनरल आसिम मुनीर को हटाना मकसूद था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा है। तो ये तो उन्होंने इतनी कामयाबी से कहा है कि पीटीआई के लोग इस बात को सराह रहे हैं और बाकी लोगों को बुरा भला कह रहे हैं। अगर पीटीआई को अगर गौर से सुने उनका इंटरव्यू तो उन्होंने क्या ये कहा है या नहीं कहा? यानी वो कह रहे हैं कि इसी साजिश का तो बेनकाब उन्होंने किया है कि ये बगावत होने नहीं, उन्होंने वही जो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट से कही जा रही थी वो पीटीआई का हामी होते हुए कह दिया, और इस तरह से कह दिया कि किसी को बुरी भी नहीं लगी। जी। सर आखिरी बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब अपनी सारी जो तकरीर से भी लग रहा है और आसार भी नज़र आ रहे हैं, शहबाज साहब की कोशिशों का नतीजा लग रहा है कि मज़ाहमत अब कहीं नहीं होगी, अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो आगे चलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की मदद भी शामिल हाल रहेगी। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन देखें बुनियादी बात यह है कि आइन के मुताबिक चलें। ठीक है। देखें, देखना होगा कि हमारी जो मुक़्तदरा है क्या वो वज़ीर आज़म का इख्तियारात भी देगी उनको। जी, और क्या वो रह पाएंगे वैसे इनके साथ वो जो मामला जी, जो माजी में नहीं रह पाए तो अब अगर इख्तियार भी ना मिला तो कैसे रह पाएंगे। ये अब ये मुक़्तदरा ने ये भी फ़ैसला करना है कि वज़ीर आज़म को कोई काकड़ जितना इख्तियार देना है या उससे ज़्यादा।